जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले एक भर्ती के बारे में जो कि आईटीआई छात्रों के लिए है। यह एक सरकारी परमानेंट भर्ती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ये कि इसमें सभी आईटीआई के छात्र अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब वो क्या है रीज़न, क्यों अप्लाई नहीं कर सकते सारे लोग, तो उसके लिए आप वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। खैर, अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वैकेंसी या फिर नौकरी के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ज़रूर से सिलेक्ट कीजिएगा, या फिर अगर आप नए हैं चैनल पर तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी वेल की तरफ से, BEL। यहाँ पर एक और चीज़ होती है दोस्तों, वेल, जिसको कि हम बोलते हैं BHEL। आप सभी ने नाम जरूर से सुना होगा, BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको कि हम शॉर्ट में वेल बोलते हैं। तो ये वेल की तरफ से रिक्रूटमेंट नहीं है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL यानी बेल की तरफ से रिक्रूटमेंट है, आप बोल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इंटरप्राइज है, मतलब कि उसी का ही पार्ट है, आप बोल सकते हैं, या फिर उसी की कंपनी है। अब यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन सी ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम सारी जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर ही पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नवरत्न कंपनी एंड इंडिया वगैरह वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग पर्सनल फॉर इट्स गाजियाबाद यूनिट, मतलब कि जो ये रिक्रूटमेंट है ये स्पेशली गाजियाबाद के लिए ही निकली है। मतलब कि जो आपकी पोस्टिंग होगी वो गाजियाबाद में ही होगी, गाजियाबाद यूपी। इसके बाद जो ये वैकेंसी है ये परमानेंट बेसिस पर है, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि यह एक सरकारी परमानेंट भर्ती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो पोस्ट नेम है वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम EAT। तो इसमें 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। खैर, हम ITI वालों की बात करेंगे कि ITI के लिए कौन सी ट्रेड है, ये तो डिप्लोमा की बात हो गई। तो चलिए ITI की हम बात करते हैं। तो ITI के लिए दोस्तों जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन C की। तो जनरली ITI के लिए ऐसी ही पोस्ट होती हैं टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन A B C वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मंगाया है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ SSLC प्लस ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड। देखिए, आपसे 10th मांगा है, आपसे ITI मांगा है, वो तो ठीक है, लेकिन ITI के साथ साथ इन्होंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी आपसे मांगा है यहाँ पे। तो इसी वजह से दोस्तों काफ़ी सारे ITI छात्र इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास, जहाँ तक बोल सकते हैं हम लोग कि मैक्सिमम लोगों ने जो है अप्रेंटिसशिप नहीं किया होगा ITI के बाद। तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए केवल वही छात्र अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ITI के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करी हुई है और उनके पास ATS सर्टिफिकेट है। अब कौन कौन सी ट्रेड के छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टूडेंट्सों के लिए, जो कि टोटल जो पोस्ट है वो है 12, और इलेक्ट्रिकल के छात्रों के लिए केवल और केवल यहाँ पर 2 ही पोस्ट हैं। इसके बाद बात करें फिटर की, तो फिटर के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी टोटल निकली हुई हैं। साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, जनरल के लिए 5 है, OBC के लिए 3, SC के लिए भी 3 और EWS के लिए 1। तो इसी तरीके से अलग अलग ट्रेड के लिए आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। बात करें पे स्केल की, तो जो आपका बेसिक पे होगा वो 21,500 रुपये का बेसिक पे आपका होने वाला है। मतलब कि ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिसेबल अलाउंस वगैरह, मतलब कि इसके बाद सारे अलाउंस मिला जुला के आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर ही हो जाती है यहाँ पर जनरली, जिसमें कि TADA वगैरह भी होता है। और ये यहाँ पर 82,000 तक आपकी सैलरी जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ 3%, तो ये दोस्तों ये एनुअली इंक्रीमेंट होता है 3% आपका। हम चलते हैं नीचे कि यहाँ पर क्या है इन्होंने बोला है। तो नेशनलिटी यहाँ पर दोस्तों आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप सभी तो इंडियन हो गए ही जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। अब जो अपर एज लिमिट है, जो मैक्सिमम एज लिमिट है, तो वो यहाँ पर 28 साल है। अब ये दोनों के लिए ही 28 साल है, मतलब डिप्लोमा वालों के लिए भी और ITI छात्रों के लिए भी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ये डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए है। तो डिप्लोमा वाले छात्रों ने, मतलब कि यहाँ पर ब्रांच दी गई है कि अगर आप इन्हीं ब्रांच से होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम ITI के मतलब का है नहीं,
लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें 3.3 फॉर टेक्नीशियन सी, तो यहाँ पर उन्होंने स्पेशली ट्रेड दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल और फिटर। मतलब कि जो वैकेंसी में दिया है केवल और केवल उसी ट्रेड से होना चाहिए, अदरवाइज आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मांगा गया है, लेकिन दोस्तों जो आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है वो एक एक्सपीरियंस की तरह ही यहाँ पर होता है। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड यूपी एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो रोजगार विभाग होता है वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन 1 फरवरी 2024। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैलिड होना चाहिए। अब देखिए ये आप कैसे बनवाएंगे, तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये होते हैं विभाग, हर जगह होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं शायद से, तो वहाँ जाके आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसकी जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि कैसे क्या होता है। अब इसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैसे क्या आपका सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा जो कि 150 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अब पार्ट 1 में यहाँ पर देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें कि आपकी रीजनिंग होगी, इसके बाद बेसिक न्यूमेरिसी होगी, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, स्किल एंड जनरल नॉलेज। तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद बात करें पार्ट 2 की, तो यहाँ पर टेक्निकल एप्टीट्यूड है। यहाँ पर आपसे 100 मार्क्स जो है यहाँ पर 100 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और लगभग जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। इसके बाद बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो मिनिमम 30 to 35% होना चाहिए। जनरल से हैं तो आपको 35 होना चाहिए, और SC से है और PWBD से हैं मतलब कि फिजिकली डिसेबल्ड है तो 30% यहाँ पर आपके मार्क्स होने चाहिए, दोनों में ही, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपसे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, पार्ट 2 में टेक्निकल एप्टीट्यूड यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पे एंड अलाउंस के बारे में डिटेल से दिया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की कि क्या यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। तो देखिए जनरल, OBC और EWS, इन 3 कैटेगरी के लोगों के ही यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 250 रुपीज़ होगी, प्लस 18% GST होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी पेमेंट गेटवे से करते हैं और उस गेटवे का कोई चार्ज है तो वो भी आपको ही यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये फिलहाल इन्होंने यहाँ पर GST ऐड करके यहाँ पर 295 लगभग 300 रुपये यहाँ पर बताया हुआ है। तो आपको 300 रुपये के आसपास जो है यहाँ पर फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि क्या है, कैसे क्या है, फलाना फलाना, तो वो आप देख सकते हैं। मैं लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा www.bailindia.in। और इस पे देखिए यहाँ पर 8 जनवरी से यहाँ पर अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका था। तो आपको इनकी ऑफिशियली साइट से ही यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट एप्लीकेशन 8 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट जो है वो इसकी 31 जनवरी है। और रिटन टेस्ट की भी इन्हें टेंटिव यहाँ पर डेट दी हुई है फरवरी 2024, मतलब कि ये आगे पीछे हो सकती है। तो फिलहाल लास्ट डेट है वो है यहाँ पर 31 जनवरी। तो आप में से जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है तो इसके लिए आप ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। तो ये दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की साइट है BEL। तो आपको यहाँ से इसके लिए यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर आएंगे इनकी ऑफिशियल साइट पर तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। और वीडियो अगर सचमुच पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और इसी प्रकार की अच्छी नौकरी के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।